अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैक्स सबा एंड यू आर वाचिंग एमएस केमिस्ट्री। एग्जांपल 1.1 हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हमारे पास है एग्जांपल 1.2। 1.2 क्या कह रही है कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन और Fe2O3 बाय रिएक्टिंग द और विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जो आयरन है आपके पास, वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है एक और से जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें आयरन मिलेगा और हमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट है। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम आयरन ओर के 425 ग्राम लेते हैं तो बताइए कि आपके पास आयरन कितना प्रोड्यूस होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक बेसलाइन बना लेते हैं। तो ये है आपकी बेसलाइन। बेसलाइन में आपको क्या पता चल रहा है कि 1 मोल आयरन ऑक्साइड का 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की कंज्यूम कर 3 मोल्स बना रहा है आयरन के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 मोल, यहाँ पर क्या लिख दिया 3 मोल। अब आप देखो कि 1 मोल जो है आयरन ऑक्साइड, उसका मास कितना होता है। आप इसका मास निकाल सकते हो इजीली। वो होता है 159.7 ग्राम और आयरन का जो मास होता है वो 56 होता है। अब यहाँ पर 3 मोल से तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल आ जाएगा आपके पास 168। यानी हम जब आयरन ऑक्साइड के 159.7 ग्राम यूज करते हैं तो हमारे पास आयरन जो है वो 168 ग्राम मिलता है हमें। तो अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 425 ग्राम यूज करने से आपको आयरन कितना मिलेगा। ठीक, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। मोल वाले कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज करना होगा कि हमें पता है कि 159.7 जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो सबसे पहले हमें ये जो आपके पास दिया हुआ है गिवन मास, इसको कन्वर्ट करना होगा मोल्स के अंदर। जब हम इस मास को मोल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हम इजीली यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि जब आयरन ऑक्साइड के इतने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, यानी अभी तो हमारे पास मास है, इसको हम क्या कर लेंगे मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इसको भी मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब इन दोनों को हम मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतने मोल्स कंज्यूम होकर इतने मोल्स बन रहे थे। तो वो तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 है। सॉरी, इसको हम मोल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये तो मोल्स के अंदर ऑलरेडी कन्वर्टेड था। तो सिर्फ हम किसको कन्वर्ट करेंगे, 425 ग्राम को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मोल्स के बाद हमें इजीली पता चल जाएगा। लेट्स मूव फर्दर, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास जो है आपके पास कितना है 425 और इसको डिवाइड कर दिया हमने 159.6 यानी इसके मॉलिक्यूलर मास से, जो कि आयरन ऑक्साइड का था। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं वो आ गए हैं 2.66। अब हमें ये पता है कि 1 मोल जब आयरन ऑक्साइड का कंज्यूम होता है तो आयरन के कितने मोल्स बनाते हैं, 2 मोल्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब 2.66 मोल्स कंज्यूम होंगे तो कितने मोल्स बनेंगे 5.32। यानी जब आपने मोल्स को कन्वर्ट किया है तो आपके पास आंसर भी मोल्स में आया है, लेकिन हमसे तो वो मास पूछ रहा है प्रॉब्लम में कि 425 ग्राम जब आयरन ऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है तो बताएं कि आयरन कितना कंज्यूम होगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जितना आपको मास दिया गया है उसको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे मोल्स के अंदर। मोल्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो भी मोल्स में मिलेगा। देन दोबारा हमें मोल्स को मास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मास के होते हुए हमारा आंसर नहीं मिल रहा था। इसलिए हम क्या करेंगे, बीच में एक सीढ़ी बनाएंगे। और सीढ़ी क्या है, मोल्स की सीढ़ी है कि हम पहले जो भी आपके पास मास है उसको कन्वर्ट कर दो मोल्स के अंदर। मोल्स के हिसाब से आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपके पास मोल्स के हिसाब से आंसर आ जाएगा देन आप दोबारा उस मोल को मास के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जब हमें मोल्स मिल गए हैं कि आयरन के आपके पास कितने मोल्स बन रहे हैं 5.32 मोल्स, तो अब इन 5.32 मोल्स को हम आयरन के मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मास को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपको पता है मोल्स का फार्मूला क्या था। मोल्स का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये वाला मास जो है वो आपको मालूम करना है। तो ये मोलर मास जो है वो जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और ये फार्मूला आपके पास आ गया मास का, कि मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू
मोल्स और मोलर मास। तो मोल्स जो है वो आपके पास यहाँ से आपको आ गए 5.32, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है मास, मोलर मास ऑफ आयरन से, क्योंकि हम आयरन मालूम कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 29697.388। यानी जब मैंने ऊपर बेस लाइन बनाई थी उसमें आपके पास क्या था, कि जो 159 है ये कितना बना रहा था आपके पास 168। तो जो आपके पास आंसर आया है अब आई थिंक 256, तो ये 425 यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 257, पता नहीं जो भी है 257 पॉइंट समथिंग है। तो इतना आयरन हमारे पास बनेगा जब 425 ग्राम आयरन के कंज्यूम होंगे। जब हमारे पास 159.7 हो रहे थे तो हमारे पास 168 मिल रहा था, और जब 425 होंगे तो हमें 257 पॉइंट समथिंग मिलेगा।